प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 20 नन्हा सत्याग्रही कहानी को समझेंगे और इस पर आधारित सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। पाठ 20 नन्हा सत्याग्रही। यह स्वाभिमान पर आधारित कहानी है। इसमें अत्याचार को सहना और बढ़ावा देना, इसका विरोध किया गया है। प्रस्तुत कहानी में एक बालक गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते हुए पुलिस अधिकारी के एक गलत व्यवहार का शिकार होता है। वह अपनी मां, अपने पड़ोसियों के अनेक बार समझाने पर, पुलिस अधिकारी के रौब दिखाने पर भी अपने निश्चय पर अटल रहता है। अंत में पुलिस अधिकारी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। बालक बस यही चाहता है। इसमें एक मोहन राम का बालक रहता है जो रोए जा रहा था और यह कह रहा था कि पुलिस चाचा ने उसे एक चपत क्यों लगाई, क्योंकि उनकी गलती थी। बड़ों ने उन्हें टोका नहीं और मैंने टोक दिया, इसलिए उन्होंने मुझे पीट दिया। तो हुआ कुछ इस तरह कि एक दूध के बूथ में लाइन लगी हुई थी, जिसमें मोहन भी लाइन में लगा था। दूध के बूथ में एक पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने लाइन तोड़ करके दूध लेने की कोशिश की। इस पर मोहन बोला और इसलिए उन्होंने उसे एक चपत लगा दी। तो वह वहीं जो दुकान है, दूध का बूथ इस चित्र में आप देख रहे हैं, वहाँ बैठा हुआ रोए जा रहा था। अब वह सिर्फ यही बोल रहा था कि मेरा क्या कसूर है और जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने क्यों मुझे मारा। अब यह बात जब माँ को मालूम पड़ी, माँ ने देखा कि मोहन नहीं आया तो गई और उसने समझाया कि वो बड़े हैं, उन्होंने मार दिया तो क्या हुआ। पप्पा को, मोहन के पिताजी को कारखानों वालों ने, यूनियन वालों ने उन्हें मार दिया था। वो अस्पताल में पड़े थे। उनका कोई कसूर होगा, पर मेरा क्या कसूर है, ऐसा मोहन कह रहा था। और वह माँ के मनाने पर भी घर नहीं गया। वह सिर्फ यही कह रहा था कि मैं घर नहीं जाऊंगा, यदि जाऊंगा तो पुलिस चाचा के घर। और वह पुलिस चाचा के घर गया। उसने घंटी बजाई। जैसे ही घंटी बजाई तो शेर सिंह, वो जो पुलिस अधिकारी थे, उनका नाम शेर सिंह था, वो जैसे ही बाहर निकले तो एकदम सकपका गए। उन्होंने देखा कि मोहन बाहर खड़ा है और वह पूछ रहा था कि चाचा आपने मुझे क्यों मारा। अब उनके बार बार कहने के बाद भी नहीं माना तो जो अधिकारी शेर सिंह थे वो बोले कि मैं तुम्हें कोतवाली में बंद कर दूंगा। उन्होंने उनसे बहुत डांटा भी, बोला भी कि यदि तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर कर दूंगा। ऐसा उन्होंने उससे, मोहन से कहा, परंतु मोहन वहाँ से नहीं गया। मैं सबक सिखाने आया हूँ, आप मुझे बताएं कि कतार तोड़ने वालों को टोकना कोई पाप है। तो मोहन बोलता है कि बताइए आप, कतार यदि लगी है और उसको मैंने टोक दिया, जो कतार तोड़ रहा है, तो उसको तोड़ने वाले को क्या ऐसा कहना मेरा पाप था जिस पर आपने मार दिया। बैठ यहाँ मार हमरी बला से। तो शेर सिंह ने कहा कि बैठ या मर तो यहाँ पर, लेकिन हम तुझे माफ़ी यानी नहीं मांगना चाहते थे शेर सिंह। तभी उनकी पत्नी ने देखा कि एक बालक खड़ा है मोहन, तो वो बाहर आई और उन्होंने उस लड़के से, मोहन से हाथ जोड़ करके अंदर जाने को कहा और मोहन की बाह थाम ली और उन्होंने समझाया कि जैसा मेरी अमृता है, हमारी अमृता है, वैसा ही तू है। और अगर मान लीजिए शेर सिंह यानी उनके पति ने उसे मार भी दिया तो कोई बात नहीं, बड़े हैं वो, ऐसा समझाया उन्होंने। लेकिन बस वो तो यही रट लगाया था कि मेरी गलती क्या है। अपने घर में अपने बच्चों के सामने वह मुझे अपमानित करना चाहता है। तो शेर सिंह ने ये समझा कि ये जो मोहन है हठी बालक है और मुझे अपमानित करना चाहता है, इसे धक्के मारकर बाहर कर दूं। ऐसा
उन्होंने कहा तो मोहन ने कहा कि आप मुझे धक्का मार के बाहर न करें, मैं बाहर चला जाता हूँ। और वह बाहर जा कर के फाटक पर ही घुटनों में सिर रख कर के बैठ गया। अब क्या हुआ कि उसने वास्तविक रूप से उनके घर के बाहर धरना दे दिया, यानी वो बाहर बैठ गया। डंका पिटवाते हुए बित्ते भर का छोकरा थानेदार के दर्जे की सरकारी अफसर के दरवाजे पर सत्याग्रही बन बैठा। कहीं अखबार वालों को भनक पड़ गई तो तिल का ताड़ बन जाएगा। फिर आज गांधी जयंती भी है, तो उनके यहाँ जो एक पुलिस अधिकारी बैठे थे वो उनको समझा रहे थे, क्योंकि जो इंस्पेक्टर थे उनका अभी ही प्रमोशन हुआ था और लगभग 2 दिन पहले यानी परसों, और वो नई वर्दी पहन करके तैयार हो रहे थे। तो वो कहने लगे कि जो उनके यहाँ पुलिस वाले थे उन्होंने उनको समझाया, शेर सिंह को, कि आप ऐसा ना कीजिए, आज गांधी जयंती है और यदि आसपास में मालूम पड़ गया तो आप पर गलत असर पड़ेगा। तभी सबको दे सन्मति भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी। खिड़की से झांका तो देखा कि लड़के झंडे और तख्तियाँ उठाए प्रभात फेरी निकाल रहे थे। तो शेर सिंह ने खिड़की से देखा तो यह जो चित्र है यह उन्हें बाहर दिखाई दिया। चलो मोहन, अब उन सारे बच्चों ने देखा कि बाहर मोहन बैठा है उनके शेर सिंह के दरवाजे के बाहर, तो उन्होंने मोहन से कहा कि चलो मोहन, प्रभात फेरी में यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। लेकिन मोहन ने समझाया सभी लड़कों को कि मैं दूध लेने आया था और ऐसी ऐसी बात हुई। तो एक लड़के ने जो यह घटना घटित हुई थी वह सभी बच्चों को बताई। मोहन, तुम्हारी तख्ती कहाँ गई, पन्ना कहाँ है? कल तो हेकड़ी बखार रहे थे कि गांधी जी की वह बात चुनूंगा की। तो उसमें से एक लड़के ने मोहन से कहा कि तुमने भी कल गांधी जयंती के लिए जो पर्ची बनाई थी, कागज़ बनाया था, वो कागज़ कहाँ गया तख्ती? क्योंकि मोहन वहीं दूध के जो बूथ है उसमें कल से बैठा हुआ था। अब अत्याचार को सहना, उसे बढ़ावा देना, यह गलत बात है। तो मोहन ने उन्हें समझाया। इतना बोल एक लड़के ने तिरंगा ऊंचा करते हुए जोर से कहा, दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब को सफाई तो देनी ही होगी। जब सबको यह बात समझ में आई कि वास्तव में मोहन की गलती नहीं है, इंस्पेक्टर साहब की गलती है, तो सबने कहा कि नहीं, वो तो उनको सफाई देनी ही पड़े, हम सब यहीं रुकेंगे, बोलो महात्मा गांधी की जय। इंस्पेक्टर साहब बाहर आओ। आसपास ऐसे ही नारे गूंजने लगे। अब क्या हुआ कि मोहल्ले भर के लोग भी जो थे वो भी जमा हो गए। नारे गूंजते रहे। मोहन हाथ जोड़कर फाटक के आगे खड़ा था। थोड़ी देर में बाद बाबा फरीद फाटक खोलकर भीतर गए और शेर सिंह जी थे उनके साथ बाहर आए और उन्होंने उनको समझाया कि अब बहुत सारे लोग आ गए हैं, बच्चे भी हैं, उनके शिक्षक भी हैं, तो अब आप माफ़ी मांग लीजिए। तो अब सामने शेर सिंह आए और कहने लगे, अच्छा बच्चों, आज सुबह मुझसे एक ज्यादती हो गई, यानी गलती हो गई। मैं अत्याचार कर बैठा। गुस्से में मैंने मोहन पर हाथ उठा दिया। कसूर मेरा ही था, मैं शर्मिंदा हूँ। ऐसा उन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने कहा। और आप इसके पहले जो एक चित्र है उसमें भी आप देख रहे हैं कि वह हाथ जोड़ करके इंस्पेक्टर साहब उनसे बच्चों के सामने मोहन से ऐसा कह रहे हैं। ये आप चित्र भी देख रहे हैं, हाथ जोड़े हैं इंस्पेक्टर साहब और ये बच्चे हैं उनसे कह रहे मोहन के सामने। तो इस तरह जब उन्होंने ऐसा कहा तो मोहन ने अंत में उनके चरण छू लिए और पैर पकड़ करके क्या बोला कि इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। तो इस तरह से इस कहानी में आपने देखा कि अत्याचार सहना या करना, ये दोनों ही गलत बातें हैं। यह कहानी आलम शाह खान ने लिखी है। अब हम पाठ 20 नन्हा सत्याग्रही पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के हल देखेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। सलूक, सलूक यानी व्यवहार।
दफ़ा हो जाना यानी तेज़ी से भाग जाना या चले जाना, नाचीज़ यानी महत्वहीन, तुच्छ, बदतमीज़ यानी अभद्रता, बुरा व्यवहार, सकपकाए यानी घबराए, हलाकान यानी व्याकुल या व्यग्र। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। वह बात जरा सी थी। वह जरा सी बात क्या थी जिसके कारण मोहन रोए जा रहा था? तो वह बात जरा सी यह थी कि थानेदार के जो दर्जे के पुलिस अधिकारी थे उन्होंने मोहन को एक चपत लगा दी थी, जबकि मोहन का कोई कसूर नहीं था। ख नंबर का प्रश्न है, जा जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है। अब शेर सिंह के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला। इस कथन में पुलिस वाले का क्या भाव है? घमंड, घृणा या क्रोध? तो इसमें घमंड का भाव है, तो इसका सही उत्तर है का। अब देखें हम प्रश्न ख। ग प्रश्न ग है, मोहन के मित्रों ने उसका साथ कैसे दिया? मोहन के मित्र प्रभात फेरी के लिए निकले। वे तख्ती लिए हुए थे। उनमें मोहन को भी जाना था, परंतु पुलिस चाचा के द्वारा चपत लगाए जाने पर वह उनके घर के फाटक पर सत्याग्रह पर बैठ गया। पुलिस चाचा बताएं कि उसकी क्या गलती है जिसके लिए उन्हें चपत लगाई। यह बात सुनकर सभी बच्चे रुक गए। बड़े बच्चे ने तिरंगा ऊंचा करके कहा कि इंस्पेक्टर साहब को सफाई तो देनी ही होगी। इसी पर गांधी जी के नाम पर जय जयकारी लगने लगे। इस प्रकार मित्रों ने मोहन का साथ दिया और पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी ज्यादती के कसूर को मान लिया। अब देखें प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। का नंबर का प्रश्न है, इस पाठ में कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें बालकों की बात पर ध्यान न देने का भाव दिया है। ऐसे 4 वाक्य आपको छांट के लिखना है। तो इसमें पहला वाक्य है, लड़का जिरह किए जा रहा है। इसे कौन समझाए? रोता है तो रोने दो, कब तक रोएगा? अगला है, अभी थककर आप अपने आप चुप जाएगा। चलो जी चलो, सब इंस्पेक्टर साहब आप भी चलो। सुबह ही सुबह रोनी सूरज सामने पड़ी, छुट्टी का दिन ना बिगड़ जाए। ऐसे कुछ वाक्य हैं जिसमें बच्चे के जो बात है उसको ध्यान ना देने का भाव प्रकट किया गया है। ख नंबर का प्रश्न है, लड़का जिरह किए जाता है। इसे कौन समझाए? लोग किस आधार पर ऐसा कह रहे थे? तो लड़का जिरह किए जाता है, इसे कौन समझाए? इस तरह की बात लोग इस आधार पर कह रहे थे कि मोहन को पुलिस अधिकारी के द्वारा एक चपत लगाए जाने पर वह रोता ही जा रहा था और वह यह कह रहा था कि उसका अपराध क्या है जिसके लिए उसे चपत लगा दी गई, केवल इसीलिए कि मैं छोटा हूँ और कमज़ोर हूँ। साथ ही बड़ों ने भी कभी न कभी टोका होगा। उन्हें मोहन ने टोक दिया तो उसे पीट दिया। कोई बड़ा उन्हें रोकता टोकता तो क्या वो ऐसा करते, चाटा जड़ते? नहीं, तो परंतु मोहन को इसलिए पीट दिया क्योंकि वह बच्चा है, छोटा है, कमज़ोर है, तो इसलिए उसे जिरह के लिए कहा जा रहा है कि जिद किए हुए। प्रश्न गा है, आसपास की मुड़ेरों में उभर आए 4-5 चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियाँ लिखिए। आसपास की मुड़ेरों से उभर आए 4-5 चेहरों ने जो देखा उससे संबंधित पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। बरामदे के सामने मुंह बिसूरता मोहन खड़ा था और अपने बरामदे में झल्लाए शेर सिंह। जाएगा भी यहाँ से या 1-2 चपत खाकर ही टलेगा। अजीब ढीठ लड़का है। एक पड़ोसी ने कहा, देखिए आप इसे समझाएं, अगर यहाँ से दफ़ा नहीं हुआ तो मैं इसे कोतवाली में बंद कर दूंगा। शेर सिंह गरजे, आप जो चाहें सो करें, पर मेरा कसूर बताएं जिससे मैं आगे ऐसा ना करूं कि बड़ों को मुझ पर हाथ उठाना पड़े। मोहन बोला। प्रश्न घ, बाबा फरीद ने शेर सिंह को क्या क्या कहा होगा जिसे सुनकर वे माफ़ी मांगने आ गए? बाबा फरीद ने फाटक खोला और भीतर गए। उन्होंने शेर सिंह से कहा होगा कि सभी बच्चे मोहन के मित्र हैं, वे सब इंस्पेक्टर तुम्हारे घर के फाटक पर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर कर लीजिएगा। आज गांधी जयंती है, शहर में सभी लोग
इधर से आ जा रहे हैं, आपके खिलाफ नारेबाजी हुई तो अखबार वाले छोटी सी बात का बढ़ा चढ़ाकर छाप देंगे, बात बतंगड़ बन जाएगी। अभी अभी तो आपको तरक्की मिली है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे अधिकारी कोई कदम उठा लें। संभवतः इसी तरह की बात उन्होंने शेर सिंह से कही होगी, जिससे शेर सिंह माफ़ी मांगने आ गए। तो आपने देखा यह कहानी नन्हा सत्याग्रही और इस पर आधारित सभी अभ्यास प्रश्न। हमारे वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।